तो बच्चे, मोल कंसेप्ट में आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे आज। तो टॉपिक हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मोल कंसेप्ट चल रहा है। करा है क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस O3 एट STP। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ओजोन गैस एट STP। ठीक है। तो बाबू, आपको ये पता होना चाहिए, एक नोट पता होना चाहिए कि जो लीटर होता है ना, उसी को हम लोग डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, और जो मिलीलीटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, या इसी को हम लोग सीसी भी कहते हैं। ठीक है। और एक और बात दिमाग में होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये वॉल्यूम का कुछ रिलेशन है जो दिमाग में हो कि लीटर को डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब या उसी को सीसी कहते हैं, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अच्छा, तो इसमें क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप मोल्स निकालिएगा। तो मोल्स में हमारा क्या है, वॉल्यूम दिया गया है। तो गिवन वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है, 5.6 डेसीमीटर क्यूब। ये नीचे हमारा मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यानी ये आपका 1/4 मोल्स आ गया। तो बच्चे, हम आपको बात बताए थे कि ये मोल्स जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम मोलिक्यूल कहते हैं। यानी अगर हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चे, तो क्या कहोगे, 1/4। यही हमारा आंसर होगा, 1/4 ग्राम मोलिक्यूल्स आंसर होंगे। उतारो बच्चे। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस बाबू, अगर ऑक्सीजन गैस कहीं लिखा गया हो ना, ऑक्सीजन गैस लिखा गया हो, तो आप समझिएगा वो O2 है। जिस तरह हाइड्रोजन गैस कहीं लिखा गया हो, तो आप क्या समझते हैं, H2 समझते हैं। नाइट्रोजन गैस लिखा गया हो, तो आप क्या समझते हैं, N2 समझते हैं। कह रहा है क्लोरीन कहीं पे लिखा गया हो, तो Cl2 मोलिकुलर फॉर्म समझा जाएगा। कहीं फॉस्फोरस लिखा गया हो तो P4 समझा जाएगा, जो स्टेट उसका नेचर में पाया जाता है। कहीं सल्फर लिखा गया हो बच्चे, तो क्या समझोगे, S8 समझोगे। कहीं बोरॉन लिखा गया हो तो क्या समझोगे, B12 समझोगे। ये बात दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, देखो, ये जितने लोग हैं ना बाबू, ये यहां तक, ये लोग डाई एटॉमिक हैं। ये लोग डाई एटॉमिक हैं। इसका मतलब इन लोगों में 2 एटम है। ये क्या है, ये टेट्रा एटॉमिक है। ये टेट्रा एटॉमिक है। ये क्या है, ये ऑक्टा एटॉमिक है। ऑक्टा एटॉमिक है। क्लियर। कह रहा है
कैलकुलेट द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। चलो हमको वॉल्यूम बताना है एट एसटीपी, एट एसटीपी, ठीक है ना। चूंकि वेट से हमको वॉल्यूम बताना है तो करो क्या, पहले वेट को मोल में बदल लो। वेट दिया गया है, मोल लाओ, तो मोल बराबर क्या करोगे, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट करोगे। गिवन वेट 8 ग्राम, फॉर्मूला वेट। ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है, O2। एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना होगा 32 ग्राम, यानी 1/4 मोल्स आ गया। चूंकि ये हमारा मोलिक्यूल है तो मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स लिखा जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो तुम जानते हो कि चूंकि 1 मोल ऑफ कोई गैस हो, 1 मोल ऑफ O2 बराबर 22.4 लीटर, इसलिए हमारा जो वॉल्यूम है, मोल है, वह 1/4 मोल है, बराबर कितना हो जाएगा, वह 1/4 गुने 22.4 बराबर 5.6 लीटर आया। लेकिन तुमको मीटर क्यूब में बताना है, मीटर क्यूब। अब तुम ये जानते हो चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, हमको लीटर बदलना है, यानी 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 5.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। बात को समझ रहे हो ना, उतारो। ठीक है, अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको थोड़ा हम दूसरे मेथड से बताएंगे। इसमें मेथड थोड़ा हम बदलेंगे। करा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 128 ग्राम ऑफ SO2 गैस एट STP। 128 ग्राम ऑफ SO2 गैस का वॉल्यूम बताना है STP पे। चलो सबसे पहले इस वेट का मोल का फॉर्मूला लिखो। तो मोल बराबर क्या लिखोगे, वेट है, गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। इसी गिवन वेट को लोग वेट बटा फॉर्मूला वेट बोलते हैं। एक फॉर्मूला। वॉल्यूम हमको बताना है तो मोल का वॉल्यूम वाला रिलेशन क्या है, वॉल्यूम चाहिए तो मोल का वॉल्यूम वाला रिलेशन क्या बताए थे, गिवन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम, यही ना। मोल मोल कैंसिल, यानी क्या हो गया, वेट बटा फॉर्मूला वेट बराबर वॉल्यूम बटा मोलर वॉल्यूम। चलो वेट बताओ कितना है, वेट तुम्हारा 128 ग्राम दिया गया है। SO2 का फॉर्मूला वेट, SO2 सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 2 से गुना, तो कितना हो गया 32 + 16 गुने 2, 16 दूनी 32, 32 64 हो गया, हुआ ना। ये 64, 6 दूनी 64, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 2 मरतबा कट गया। इधर आओ, वॉल्यूम तुमको पता करना है। मोलर वॉल्यूम कितना बताए थे, 22.4 लीटर, यानी x बराबर क्या हो गया, दोनों गुना कर लोगे 448 लीटर आंसर आ गया। उतारो। अब देखो, अब मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट का बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो रिएक्शन बेस्ड होता है, रिएक्शन डिपेंडेंट होता है क्वेश्चन। करा है कि
problems of mole concept on chemical equation। केमिकल इक्वेशन पे जो उसके मोल कंसेप्ट का जो डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है वो हम बात करने जा रहे हैं। देखो, इसको समझने के लिए क्वेश्चन से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, वह क्वेश्चन है N2 + 3H2 बराबर 2 मोल अमोनिया। ये अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस होता है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इसमें कह रहा है इसमें कि 14 ग्राम ऑफ कैलकुलेट द वेट ऑफ H2 is required and weight of ammonia NH3 is produced when जब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 is reacted with H2 गैस। ये क्वेश्चन है। कलर बदल गया तो इसका भी हटा देते हैं, नहीं तो N2 + 3H2 बराबर 2NH3। रेड से सॉल्यूशन ले लेते हैं। इस रिएक्शन में कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ H2 इज रिक्वायर्ड। इसका वेट कितना चाहिए। एंड वेट ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, ये कितना बनेगा। व्हेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विथ H2 गैस। इसका इस नाइट्रोजन का 14 ग्राम हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन कर रहा है तो ये 14 ग्राम इसके कितने मास से रिएक्शन किया होगा और इसका कितना मास बना होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। तुम करो क्या, N2 + 3H2 बराबर 2 मोल अमोनिया। इसका वेट दे रखा है, देखो 14 ग्राम दे रखा है, तो तुम इसका मोल निकाल लो। इसका मोल निकालोगे तो गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट तुम करते हो। गिवन वेट तुम्हारा 14 है, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का 28, यानी 0.5 मोल्स आ गया। तुम कहोगे सर मोल आप क्यों निकाले? इसलिए निकाले कि रिएक्शन जो होता है ना मोल डिपेंडेंट होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन का 3 मोल है, नाइट्रोजन का 2 मोल है, हाइड्रोजन का 1 मोल। तो तुम ये देखिए कि इसका जो 14 ग्राम मास दिया गया था उससे मोल हमारा कितना आ गया, 0.5 मोल आ गया। अब आओ, अब देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर H2। इसके लिए देखो, इसमें तुम देखो कि ये नाइट्रोजन का 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है। चूंकि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड विथ कितना, 3 मोल्स ऑफ H2, इसलिए 14 ग्राम का मतलब कितना है, कितना मोल, 0.5 मोल निकला है 0.5। तो ये कितना आ गया, 3/1 गुने 0.5, यानी 1.5 मोल्स आ गया। हाइड्रोजन है ना, मोल नहीं पूछ रहा है हाइड्रोजन का, मास पूछ रहा है। कोई बात नहीं, तुम जानते हो मोल बराबर होता है वेट बटा फॉर्मूला वेट। मोल कितना है, 1.5, वेट तुमको बताना है फॉर्मूला वेट। हाइड्रोजन का मास कितना, 2, तो ये तुम्हारा x बराबर कितना हो गया, 15 दूनी 30, 3.0 ग्राम। x क्या है, मास ऑफ H2 गैस, यानी मास ऑफ H2 गैस जो रिक्वायर्ड होगा रिएक्शन में वो कितना होगा, 3.0 ग्राम। एक ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब आओ नाइट्रोजन के लिए।
फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए देखो, सॉरी फॉर अमोनिया NH3, इसके लिए देखो 1 मोल 2 मोल अमोनिया मांग रहा है, 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, इसलिए 14 ग्राम का मोल निकला है 0.1 मोल, बराबर कितना हुआ 2/1 इंटू 0.5, यानी 1 मोल आ गया, 0.1 मोल्स आ गया। अब तुम मास निकाल लो, चूंकि मोल बराबर जानते हो वेट बटा, बोलो फॉर्मूला वेट, तो वेट बराबर कितना हो गया, मोल, मोल तुम्हारा कितना दे रखा है 1, ये। अब फार्मूला वेट, अमोनिया का फार्मूला वेट, नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1, 3 हाइड्रोजन है तो 14 3 17, तो ये हमारा कितना हो गया 17 ग्राम, यानी वेट ऑफ मास ऑफ NH3 इज प्रोड्यूस्ड, वह हमारा कितना हो गया 17 ग्राम आ रहा है, 5 दूनी 10, हाँ 17 ग्राम, ठीक है ना। उतारो, अब देखो अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड for the complete combustion of 0.3 ग्राम ऑफ इथेन, ठीक है। कह रहा है इथेन होता है C2H6। अब ये देखो इसमें कुछ तुमको रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए, कुछ रिएक्शन एक नोट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले एक इंफॉर्मेशन पता हो कि जैसे मान लो कि हम मीथेन हैं, इसको जलाए, कंबशन किए, तो क्या बनेगा, कंबशन से CO2 और H2O बनेगा। देखो जो बॉडी होता है जैसे ये है, तो इसका ऑक्साइड CO2 बनेगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर बन जाएगा। कह रहा मान लो तुम इथेन को जला दिया तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन का ऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O बन जाएगा। मान लो तुम प्रोपेन को जला दिए, C3H8 को जला दिए, इसको जलाए तो क्या बनेगा भाई, कार्बन का ऑक्साइड CO2 बनेगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O बन जाएगा। मान लो कि तुमने जला दिया C6H6 बेंजीन को, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो कंबशन जब कंप्लीट कंबशन हाइड्रोकार्बन का होता है तो CO2 और H2O बनता है। अब इसमें मसला है बैलेंस कैसे किया जाए, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्रिक है कहो, इस रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्रिक होता है, उसका नाम है कहो, 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 यानी सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ऐसे बैलेंस करते हैं। पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इस तरह स्टेप वाइज बैलेंस करेंगे। चलो अब हम बैलेंस करने जा रहे हैं। देखो कार्बन इधर एक है,
इधर भी कार्बन 1 है, बैलेंस है, क हो गया। अब ह बैलेंस करेंगे, ह इधर 4 है, इधर 2 है, 2 से गुना करो, बैलेंस हो गया। अब ओ बैलेंस करेंगे, 2 और 2 4, 2 से गुना कर दिए, बैलेंस हो गया। इसमें आओ, कार्बन 2 है, कहो सबसे पहले क, फिर ह, फिर ओ। क 2 है तो 2 से गुना किए, क बैलेंस हो गया हो गया। ह इधर 6 है, 3 से गुना किए तो 3 दूनी 6 हो गया। ओ 2 दूनी 4, 3 7, 7/2 कर दिया, बैलेंस हो गया। 2 कट जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। कार्बन देखो 3 है, कहो तो 3 से गुना किए, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन 8 है, 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 4 10, 5 दूनी 10 हो गया। वहां आओ, कार्बन तुम्हारा 6 है तो यहाँ पे 6 से गुना किए, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 6 है, 3 से गुना किए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 3 15, 15/2 कर दिया, बैलेंस हो गया। ये तो रिएक्शन हम लोग सीखे। मेन हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ इथेन। तो अब हम इसको सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखो। इथेन ये है, जलाओगे CO2H2O बनेगा, बैलेंस करो। कार्बन 2, 2 से गुना करोगे, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन 6, 3 से गुना करोगे, हाइड्रोजन बैलेंस। 2 दूनी 4, 3 7, 7/2 कर दोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस। अब देखो कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ इथेन। तो सबसे पहले इथेन का तुम मोल निकाल लो, इसका मोल निकाल लो। इसका मोल क्या करोगे? मोल बराबर गिवन वेट बटा फॉर्मूला वेट। गिवन वेट तुम्हारा 0.30, फॉर्मूला वेट 12 दूनी 24 और 6 30, यानी तुम्हारा आ गया 0.01 मोल्स आ गया। अच्छा, अब तुम ये जानते हो कि यहां पे 1 मोल ऑफ C2H6 रिस्पॉन्सिबल है 7/2 मोल्स ऑफ O2 के। इसलिए 0.01 मोल कितना चाहिए? 7/2 इंटू 0.01/2, या करके ये गुना होता है या के भाग हो जाता है, यानी तुम्हारा हो गया कितना हो जाएगा? यानी 0.07/2 यानी 0.035 इतना मोल्स आ गए। अब तुमको निकालना क्या था? वेट निकालना था। तो तुम जानते हो चूंकि मोल्स बराबर, मोल का सिंबल स्मॉल n होता है, वेट बटा फॉर्मूला वेट। मोल तुम्हारा कितना है? 0.035 बराबर वेट पता करना है, फॉर्मूला वेट ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन तो 16 दूनी 32, यानी x बराबर हो गया 0.035 इंटू 32 ग्राम, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? उतारो। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस मीथेन। ठीक है? कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ
1.6 ग्राम ऑफ नेचुरल गैस मीथेन। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, उसका कंबसन का इक्वेशन लिखो। मीथेन जलाया इसको तो CO2H2O बना, बैलेंस करो। कार्बन एक बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 2 से गुना बैलेंस है, दो ऑक्सीजन 2 से गुना कर दिया, 2 दूनी 4 बैलेंस है। कह रहा है कि इसके वेट दे रखे हैं 1.6 ग्राम। इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, बनेगा नहीं, रिक्वायर्ड। इसके 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन इसके कितने वॉल्यूम से रिएक्शन करेगा यही बताना है। चलो इसका वेट, इसका मोल निकाल लो। वेट बटा फॉर्मूला वेट 1.6 से 1.6 फॉर्मूला वेट 12 इसका 12 मास हाइड्रोजन का 1 4 है तो 4 से गुना 12 4 16 यानी 0.1 मोल आ गया। अच्छा अब तुम करो क्या कि एक मोल, यहाँ कुछ नहीं है तो एक ही है ना बाबू, यानी 1 मोल ऑफ मीथेन इसके 2 मोल ऑफ O2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसलिए कितना मोल, 0.1 मोल। तो 2/1 गुने 0.1 यानी 0.2 मोल्स आ गया। 0.2 मोल्स ऑफ O2 आया। अब तुम ये जानते हो कि चूंकि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो होता है वह होता है 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसलिए हमारा मोल कितना आया है, 0.2 मोल्स आया है। 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस 22.4 गुने 0.2 तो ये 8 4 4 इतना तुम्हारा लीटर आंसर हो गया। उतारो। हो गया। अब देखो अब देखो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन तुम समझ गया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लेंगे, उसके पहले कुछ डिफिनीशन हम लोग जाने, कुछ डेफिनेशन जाने। मोल कंसेप्ट में कुछ डिफिनीशन पूछता है, तुमको जानना चाहिए कि ये जैसे मोल क्या है, एवोगैड्रोज नंबर क्या है, ग्राम एटम ये सब क्या है। थोड़ा सा कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग, इन लोगों को डिफाइन करें। 1 नंबर में एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। दूसरे नंबर में ग्राम एटम, तीसरे नंबर में ग्राम मॉलिक्यूल, चौथे नंबर में ग्राम आयन, 5वें नंबर में मोलर वॉल्यूम, 6ठे नंबर में मोल्स, मोल, 7वें नंबर में एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, इन लोगों को डिफाइन करना है। सबसे पहले 1 नंबर में एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU। डिफिनीशन है कि 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड, उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। बच्चा को डिफिनीशन अजीब टाइप का लगता है कि भाई क्या डिफिनीशन है ये। कह रहा है 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। देखो कार्बन इस नेचर में 3 होता है। कह रहा है कार्बन 3 लोग होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, एटॉमिक नंबर सबका सेम रहता है। तो ये क्लियर कर रहा है कि कार्बन 14 का बात नहीं हो रहा है,
कार्बन 13 का बात नहीं हो रहा है, कार्बन 12 का बात हो रहा है। कार्बन 12 का एक एटम को 12 टुकड़ों में बांटेंगे तो एक टुकड़े का जो वेट होगा उसी को एमयू कहते हैं। यही कह रहा है 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। यानी कार्बन 12 का जो एक एटम होगा उसके 12वां टुकड़ा का जो वेट होगा वही एमयू होगा। चलिए थोड़ा और समझते हैं। चूंकि वेट ऑफ 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 बराबर कितना 12 ग्राम होगा, इसलिए वेट ऑफ कितना एटम चाहिए, एक एटम। एक एटम ऑफ कार्बन 12 कितना हो जाएगा 12/6.023 into 10⁻23 ग्राम हो गया। इसलिए इसका 12वां वेट ऑफ 1/12 इसी को तो एमयू कहते हैं, वह कितना हो जाएगा 12/6.023 into 10⁻23 इंटू ये आकर के गुना हो जाएगा, 12 से 12 कट गया। यानी एक एमयू बराबर 1/6.023 into 10⁻23 ग्राम आ गया। अब आपको यह दिमाग में रखना है कि एक एमयू बराबर 1/6.023 into 10⁻23 ग्राम होता है। इसको जब भाग देते हैं तो एक एमयू बराबर आता है 1.66 into 10⁻24 ग्राम आता है। इसी को केजी में अगर हम ले जाते हैं तो एक एमयू बराबर होता है 1.66 into 10⁻27 केजी। अब जो मन करो वो याद कर लीजिए, ये वाला याद कीजिए, चाहे ये वाला याद कीजिए, ये वाला याद कीजिए, उसके बाद यूनिट कन्वर्सन होता है। उतारिए तो हम एएमयू को समझे एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। उतारिए जा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मिटा दिए। चलिए आगे पीछे हो सकता है, मिस्टेक से मिट गया। उसके बाद शायद ग्राम एटम के बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो डिफिनीशन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन के लिए है, कोई भी एलिमेंट चलेगा, कोई भी एलिमेंट। जैसे देखिए ये डिफिनीशन सिर्फ कार्बन के लिए ही नहीं है एएमयू। जैसे सोडियम का कितना होता है 23 मास होता है ना, तो आप डिफिनीशन बना सकते हैं कि 123 मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम 23 इज कॉल्ड एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अब देख लीजिए, जैसे वेट ऑफ या मास ऑफ 6.023 into 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम बराबर 23 ग्राम। इसलिए वेट ऑफ एक एटम ऑफ सोडियम बराबर 23/6.023 into 10⁻23 ग्राम। इसलिए वेट ऑफ 1/23 तो ये 23/6.023 into 10⁻23 इंटू 1/23 कट गया, यही एएमयू था। यानी एक एएमयू बराबर क्या चला गया 1/6.023 into 10⁻23 ग्राम, वही आ गया। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का मास 40 होता है, तो हम क्या बोलेंगे 140 मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम 40 इज कॉल्ड एएमयू। लेकिन कार्बन चूंकि पॉपुलर है, कार्बन का एक डेफिनेशन शुरू में लोग बना दिया, इसीलिए वही लोग लिखते हैं। उतारिए, थोड़ा हम इसमें इंक डाल लें।
हो गया। चलिए, तो बच्चे हम बात करने जा रहे हैं आगे ग्राम एटम। शायद सेकंड ग्राम एटम था। ग्राम एटम, ग्राम एटम क्या है? ये कहता है कि व्हेन जब एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब ग्राम में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटम। बात समझ रहे हैं? जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम एटम कहते हैं। जैसे एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना होता है? 23 होता है। इसको आप क्या कीजिए, 23 ग्राम में लिख दीजिए, तो इसी को ग्राम एटम कहते हैं। क्लियर? एक और देखिए, जैसे एटॉमिक वेट ऑफ, मान लीजिए कि हम कैल्शियम ले रहे हैं, 40 होता है। इसको आप क्या कीजिए, 40 ग्राम कर दीजिए, इसी को क्या कहते हैं? ग्राम एटम कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे मान लीजिए, थोड़ा सा और समझिए, जैसे यहां पे कुछ नहीं है तो एक है, यहां भी कुछ नहीं है तो एक है। यानी अगर आपसे ये पूछे कि कैलकुलेट द मास ऑफ 2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो ऐसे तो आप मोल से तो आप निकाल ही सकते हैं कि भाई ग्राम एटम को हम लोग मोल कहते हैं, यानी 2 मोल में पूछ रहा है कि बताइए कितना मास होगा। तो 1 मोल में इसका 23 ग्राम होगा, तो 2 मोल में 46 ग्राम होगा। लेकिन ग्राम एटम से तो हम लोग ये जानते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बराबर 23 ग्राम। चूंकि 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम बराबर 23 ग्राम, इसलिए 2 ग्राम एटम का पूछ रहा है तो 46 ग्राम, 2 से गुना कर देंगे। अच्छा, अगला नंबर हमारा था, उसका नाम है ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या है? व्हेन जब मोलेकुलर वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब ग्राम में बदलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में बदला जाता है तो उसका नाम होता है ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे आपसे पूछे कोई कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O कितना? 18 होता है। 1 हाइड्रोजन का 1 मास है, 2 मास होता है, 2 है तो 2 से गुना, अब प्लस 16, 18 हो गया, 18 होता है। इसको आप लिख दीजिए 18 ग्राम, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? उतारिए। अब आइए, अब देखिए आगे कह रहा है, उसका नाम है ग्राम आयन। ग्राम आयन व्हेन जब आयनिक वेट ऑफ एन आयन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम में जब बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका नाम है ग्राम आयन। जब किसी आयन के आयनिक वेट को ग्राम में बदला जाता है, व्यक्त किया जाता है, बदला नहीं व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसका नाम होता है ग्राम आयन। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आयनिक वेट ऑफ एल्युमिनियम पर 3+ क्या होगा, तो 27 होता है। एल्युमिनियम का मास 27, प्लस माइनस से मास नहीं बदलता है, बताए हुए हैं।
क्यों नहीं बदलता है, ये भी बात हुआ है। तो कह रहा है कि ये 27 ग्राम हम लिख दिया, इसी को क्या कहेंगे, ग्राम आयन कहेंगे। चूंकि ये मास एल्युमिनियम पर 3+ का है, तो ग्राम आयन ऑफ एल्युमिनियम पर 3+ हो गया। इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 है। वही अगर हमसे पूछता कि बाबू ये बताओ कि 3 ग्राम आयन ऑफ एल्युमिनियम पर 3+ बराबर व्हाट, क्या होता, तो क्या बताते, तो तुम्हारा आंसर ये होता बच्चे 3 × 27, 7 तिर का 21 से 1, 3 दूनी 6 और 2 8, 81 ग्राम आंसर हो जाता। क्लियर। अब देखो उसके बाद शायद हम लिखे थे मोल, चूंकि हम मिटा चुके हैं। मोल क्या है बताए थे तुमको कि मोल जो होता है, मोल इज अ नंबर, मोल एक नंबर होता है विच इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 हो गया। उसके बाद हम लिखे थे एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर को कैपिटल एन या कैपिटल एन और ये कहते हैं। ये भी एक नंबर होता है। कह रहा है कि एवोगैड्रोज नंबर इज अ नंबर which represents the number of एक मोल, जो एक मोल के नंबर को बताता है, वह नंबर कितना है, वह 6.023 × 10⁻23, यानी एवोगैड्रोज नंबर बराबर 1 मोल अब बराबर 6.023 × 10⁻23। उतारो। ठीक है। अब देखो, अब हम बात ये करने जा रहे हैं उसके बाद शायद मोलर वॉल्यूम था। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या है, ये कहता है एट एसटीपी चाहे एनटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम। यानी मोलर वॉल्यूम बराबर होता है 22.4 लीटर। चूंकि तुम जानते हो लीटर को ही डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और मिलीलीटर में बात करते हो तो 22,400 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, यानी 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम क्या कहते हैं, 22,400 सीसी। उतारो। चलो देखो, ये नीट 2019 ने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हाइबर प्रोसेस। सबसे पहले हाइबर प्रोसेस जानो, ये हाइबर प्रोसेस क्या है, तो ये होता है N2 + 3H2 बराबर 2NH3। ये हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड, इसका कितना जरूरत पड़ेगा कि टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया, इसके 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए। यानी क्वेश्चन का रिलेशन इन दोनों से है। तो तुम ये देखो, चूंकि इसका पूछ रहा है, तो चूंकि 2 मोल ऑफ NH3 जो रिक्वायर्ड कर रहा है वह 3 मोल ऑफ H2 के
इसलिए 20 मोल क्वेश्चन में दे रखा है, इस पर कितना आएगा 20 मोल्स पर क्या होगा, यानी 3/2 × 20, ये हमारा हो गया 10 = 30 आंसर होगा। कौन है आंसर? ए होगा। उतारो। चलो देखो क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है नीट 2016 का, ठीक है। सपोज द एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। समझो कि ये x और y दोनों मिलके 2 कंपाउंड बना रहा है। एक बना रहा है XY2, दूसरा बना रहा है X3Y2, 2 कंपाउंड बना रहा है। When 0.1 मोल ऑफ XY2 ये वे रखता है 10 ग्राम एंड 0.05 मोल्स ऑफ X3Y2 उधर वाला वे इतना ग्राम, तो द एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y क्या होगा? चलो, 2 लोग हैं तुम्हारे, एक XY2 है और एक X3Y2 है। इसका मोल बराबर क्या करोगे? वेट बटा फॉर्मूला वेट। वेट तुम्हारा कितना दे रखा है? देखो, इसका XY2 का यही है ना 10 ग्राम, 10 बटा इसका फॉर्मूला वेट तुमको पता, मैंने मोलिकुलर वेट ले लो, फॉर्मूला वेट जिसको हम बोल रहे हैं, ये तुम्हारा 0.1, ये मोलिकुलर वेट चाहे फॉर्मूला वेट जो बोलो, यानी इसके मोलिकुलर वेट या फॉर्मूला वेट कितना आ गया? ये है ना 0.1 मोल बराबर ये, यानी ये 100 हो गया, 100 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट। ई जाएगा तो इधर आएगा तो एक और 0 ऊपर चला जाएगा। इसका मोल कितना दे रखा है? 0.05 बराबर क्या होगा? वेट बटा फॉर्मूला वेट। वेट कितना है? 9 ग्राम। फॉर्मूला वेट चाहे मोलिकुलर वेट जो बोलो तुम, यानी मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? ये आएगा यहाँ, तो ऊपर में हो जाएगा 900, तो 5 एकम 5, 5 × 40, 0, 180 आना चाहिए। कितना आएगा देखो? मोलिकुलर वेट बराबर तुम्हारा हो गया 9 बटा 0.05, यानी ये 900/5, 5 एकम 5, 5 × 40, 180 आ गया। अब तुम ये देखो, फॉर XY2 के लिए इक्वेशन बनाओ। x + 2y बराबर, ये इसका मोलिकुलर वेट कितना है? 100 है, यानी 2y बराबर कितना आ गया? 100 - x। अब तुम बनाओ फॉर X3Y2, ये क्या बनाओगे? 3x + 2y, जो 9वां 10वां में पढ़ता था, ये 180 है, यानी 2y का वैल्यू कितना आ गया? 180, चाहे ये 2y का यही वैल्यू है ना, रखो यहाँ पे 3x + 100 - x बराबर 180, तो ये 3x में से x घट गया 2x बराबर 180 में से 100 घट गया, ये x बराबर 40 आ गया, x का मास 40। अब ये x का वैल्यू इसमें रखोगे तो y निकल जाएगा, चूंकि 2y बराबर कितना है? 100 - x, यानी 2y बराबर 100, x का वैल्यू ये है 40, 60, y का वैल्यू 30, यानी x बराबर तुम्हारा 40 और y बराबर 30 आंसर होगा। बी नंबर आंसर जाएगा। उतारो।